रेनू, रेनू, अरे कहाँ मर गई? बोलो। शर्ट धो दी मेरी? जी वो मैंने अभी नहीं धोई। तेरा ध्यान कहाँ रहता आजकल? हैं? मैंने कब की तुझे शर्ट दे रखी है, वो अभी तक नहीं धुली? जी मैं धो दूंगी। एक तो तेरी काली शकल, जब भी मैं तेरी शकल देखता हूँ ना मेरा कुछ ना कुछ काम खराब हो जाता है। चल यहाँ से। रेनू, 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 रेनू तो लगती सो गई। चल आज इसी के पास सो जाते हैं। अमित जी। क्या हुआ? फिर आ गई तू मेरे सामने? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बता क्या बात करनी है? वो मैं माँ बनने वाली हूँ। हैं? किससे मुंह काला करवा का ये तू? हैं? मेरा बच्चा नहीं है ये? आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे मन में किसी को लेके ऐसा कुछ भी नहीं आता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ आप ही का बच्चा है। ओए सुन, ये मेरा बच्चा नहीं है, गिरा दे इसको। और एक बात बता, मैं तेरे साथ बच्चा करूँगा इस काली सूरत के साथ? मेरा यकीन मानो ये तुम्हारा बच्चा है और मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं गिरा सकती ना तो मर यहाँ पे। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? अमित जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे सबकी तरह क्यों नहीं बनाया? और ये बच्चे तो अमित जी का ही है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पर मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। अरे ये क्या? और ये कौन है? तुम्हें पता नहीं है कौन है? इसका नाम है आंचल। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आपने तो बताया था आपकी बीवी बदसूरत है, पर ये नहीं बताया था इतनी बदसूरत है। इसकी शक्ल तो देखो। और सुन, इससे ना मैंने शादी करी है, शादी। अब इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ से जा। मैं कहाँ जाऊंगी? और इस बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बच्चा कह रही है? ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था। यहाँ से निकल जा तेज। अरे मिर्ची रहने दो ना, मैं यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करूंगी, सारा काम तो यही करेगी। और वैसे भी एक कोने में पड़ी रहेगी नौकरानी की तरह। चलो ये भी ठीक कह रही है वैसे तो। आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं इस घर की कुछ भी नहीं हूँ? मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। आज हमारी शादी का पहला दिन है ना, क्या खाओगी बताओ? जो आप खाओगे मैं वही खा लूंगी। भाई सुन, हमारे लिए ना दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना। जा।
अब तो तुम मुझसे खुश हो ना शादी करके। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो, तुम्हें काम करने की जरूरत तो है नहीं, काम ये करेगी, आराम तुम करो। वैसे भी मेरे बस की नहीं है काम करना, वो खुद ही करती रहेगी। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। वैसे तुमने साबित कर दिया मुझसे शादी कर मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल रहा था, मैं तुमसे कह रहा था ना, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। अब वो खाना ला रही है, तुम आराम से खाना खा के तुम आराम करना, ठीक है? ठीक है जी। भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इसे लेके कहीं नहीं जाऊंगी। रेनू, रेनू, जी, ये छोड़ के मेरे पैर दबा दो। सही से दबा दे इधर बैठ के। हाँ भाई, मेरा लंच हो गया? वो अभी नहीं। महारानी सो रही थी। दीदी, आप ही ने तो पैर दबाने की बोला। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाएगी? आह! देखो देखो कैसे नौटंकी कर रही है। इसको तो मार मार के ना इसकी हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए। चलो ड्रामे मत कर, घर का काम कर जाके। चल जल्दी, और मेरे लिए लंच ला जल्दी से। एक नंबर के ड्रामेबाज है ये तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने इसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, जब भी तो ये मेरे से जबान लड़ा रही है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसे भगा भी दूं, तुम इसे जाने भी नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं? अगर अब के इसने मेरे साथ ऐसा ड्रामा करा ना, फिर देख लेना मैं इसके साथ क्या करूंगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। अब भूखे ही जाओगे? क्या करूँ, इन्हें खाना ही नहीं बना कर दिया। मैं बाहर ही खा लूँगा। रेनू, रेनू, पता नहीं कहाँ मर जाती है, एक बार में तो सुनती ही नहीं है। रेनू, देख के आती हूँ कर क्या रही है ये। महारानी यहाँ सो रही है। रेनू, हाँ दीदी, घर का काम नहीं दिख रहा तुझे? मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द मैं तुझे हो रहा है। घंटे से आवाज मार रही हूँ, तुझे आवाज नहीं आ रही? या महारानियों की तरह पड़ी है। जब देखो यहाँ पे पड़े रहना, कुछ काम नहीं है। क्या हो गया? 1 घंटा हो गया आवाज मारते हुए, महारानी सो रही है। और मारो इसे। अगर अब के एक आवाज ना सुनी ना तूने मेरी, तुझे तो मैं जब बताऊंगी, तेरा तो इलाज बांधूंगी मैं। ऊपर को मुंह दिखा, तुझे इतना पीटता हूँ। मैं सुबह भूखा गया था, भूखा। खाना क्यों नहीं बनाया सुबह? हैं? हैरी होए, मुंह में से आवाज निकल ली क्या? हैं? जो यू कह है ना आजकल, वही करियो। चलो यहाँ से। सर में बहुत दर्द हो रहा है। रेनू, रेनू, हाँ दीदी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर की मालिश कर दो। ठीक है, अभी आई। जल्दी आना।
ठीक से करना। करम जली, तू तो ये चाहती है ना मैं तेरी तरह बदसूरत बन जाऊं। पता नहीं क्या लगा दिया मुंह पे। तू क्या चाहती है? हाँ डायन हरामखोर, तू क्या चाहती है मैं तेरी तरह बन जाऊं? अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, मुझे इस घर से मत निकालो। मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा और अपने इस बच्चे को लेके कहीं भी मर। अब तू मेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। तू कहीं भी जा इस बच्चे को लेके, चल निकल। अच्छा हुआ इस डायन को निकाल दिया घर से। मेरे तो जीना हराम हो रहा था उसे देख देख के। करम जली, मुसीबत ही खत्म हो गई। आ गए आप? हाँ आ तो गया। रेनू 1 गिलास पानी लेके आना। रेनू नहीं है यहाँ पर। कहाँ गई रेनू? वो महारानी घर छोड़ के चली गई। चलो चलो, अच्छा हुआ वो चली गई तो। वैसे एक बात बताओ, क्यों छोड़ के चली गई वो घर? मुझे नहीं पता क्यों चली गई वो घर छोड़ के। तो वो चली गई तो चली गई। चलो यार तुम मिला दो 1 गिलास पानी। मैं नहीं ला रही पानी वानी, मेरे बस की नहीं है यहाँ कोई काम करना। चलो यार कोई बात नहीं, मत लाओ पानी। पर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज। अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? आज ना मुझे नौकरी से निकाल दिया मेरे बॉस ने। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस यार तुम्हें अब मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे, करूँ? छोड़ो तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखी जाएगी। यार टेंशन लेने वाली बात तो है ही यार, खर्चा कैसे चलेगा घर का? चलो कोई बात नहीं, अब तो देखी जाएगी जैसे भी होगी, आप टेंशन मत लो। हेलो नमस्ते सर जी। नमस्ते भाई। सर जी मैं ये कह रहा था, मेरी जॉब की बात करी थी उन्होंने। नहीं भाई अभी तो यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है, अगर होगी तो हम बता देंगे तुम्हें जरूर। सर कब तक बता दोगे? अभी लग जाएगा टाइम, हम आपको कॉल कर देंगे अगर जरूरत होगी तो। हमें ठीक है सर। अमित जी मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। यार तुम्हें तो पता है मेरी नौकरी छूट गई यार, मेरे पास 2,000 रुपये पड़े हैं, 2,000 रुपये ले लो। मैं क्या करूंगी 2,000 रुपए का? मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करी, मैं तुमसे जो मांगू तुम हर चीज के लिए मना कर दो। यार तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नौकरी छूट गई, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करके लाओ, वरना मैं जा रही हूँ अपने घर, इस घर को छोड़ के और तुम्हें छोड़ के। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लेने आ जाना। यार मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं फिर दे दूंगा तुम्हें पैसे। अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? अरे मैंने कह दिया ना, मैं जा रही हूँ अपने घर। यार मैंने तुमसे शादी करी है, ऐसा करोगे क्या तुम मेरे साथ? शादी करी तो मेरे खर्चे क्यों नहीं उठा रहे? मेरी जरूरतें क्यों नहीं पूरी कर रहे तुम? यार मेरी नौकरी लगने दो, जो चीज तुम्हें चाहिए मैं वो ला के दूंगा, पर थोड़ा सा सब्र तो करो। यार तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ।
ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए ना, मुझे जब लेने आ जाना, उससे पहले लेने मत आ जाना। हे भगवान, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये मुझे छोड़ गई, और उसके साथ मैंने इतना अत्याचार करा। वो कितनी अच्छी थी बेचारी। मुझे माफ कर दो। वो जहाँ भी रहे उसे सही सलामत रखना। जी, वो मुझे आपसे बात करनी थी। पहले तो ये बता, तू बैठी किससे पूछ के यहाँ पे? चल यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या कह रही है तू? वो है ना, दीदी आ रही थी आज। आ रही है तो क्या हो गया? उसका घर है, वो 10 बार आएगी। तुझे ज्यादा किल्सन हो रही थी कैसे आने से? अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? वो तो मुझसे ही मिलने आ रही हैं और आपसे भी। मुझे उनसे क्यों किल्सन होएगी? हाँ भाई, तुझसे मिलने क्यों आएगी? वो मेरी बहन है, मुझसे मिलने आएगी। वो मैं आपको बताना भूल गई थी। शायद दीदी आ गई है, मैं गेट खोल के आती हूँ। अरे भाभी कैसी हो तुम? अरे ठीक हो? नमस्ते। अरे आ गई अंजलि बहन। हाँ भैया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जी जी नमस्ते। और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और बताओ, नौकरी वोकरी कैसी चल रही तुम्हारी? बढ़िया चल रही है। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। ओए तू क्या देख रही है? यहाँ पे खड़ी हो गए, जा इनके लिए पानी लेकर आ। और बता अंजलि, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? नहीं भैया, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। पर ये बताओ, आप भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं इससे? हैं? इसकी सूरत देख रही है? मुझे तो तूने फंसवा दिया इस काली सूरत से शादी करवा के। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये। अरे भैया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी बहुत अच्छी है, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अरे अमित, इतना परेशान क्यों हो रहा भाई? अंजलि सही तो कह रही है। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, हम जानते हैं उसे, इसलिए तो तेरी बहन ने उससे शादी कराई है तेरी। अरे यार छोड़ो तुम इन बातों को, मुझे वो काली सूरत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल अमित, तुझे नहीं समझना तो मत समझ। मैं तो इसे अंजलि को छोड़ने आया था, मेरा तो वैसे ही बहुत काम है, अब मैं निकलता हूँ। अंजलि बता देना कब आना लेने के लिए, ठीक है? अच्छा अंजलि, ये बता तेरा कैसा आना हुआ है यहाँ पे? कोई काम वाम था क्या? भैया, मैं तो आपसे और भाभी से मिलने आई हूँ, और मैंने सुना इस घर में खुशखबरी आने वाली है, तो मैं भगी भगी आ गई। अरे ऐसी क्या खुशखबरी है? हमें तो पता नहीं यार। अरे भैया, तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब भाभी ने तुम्हें बताया नहीं, तुम पापा बनने वाले हो। हैं? मैं पापा बनने वाला हूँ? मुझे पता ही नहीं है। स्वाति, स्वाति, स्वाति इधर आ। यहाँ बैठ। तू माँ बनने वाली है, तूने मुझे बताया भी नहीं। वो मैं आपको बताने वाली थी और मैंने दीदी को बताया था, इसीलिए तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया। ओए मेरा बच्चा नहीं है, तुझे बता रहा हूँ मैं। ओए मुझे नहीं करना तेरे साथ बच्चा। तूने सोच भी कैसा लिया मैं तेरे साथ बच्चा करूंगा? है एक तो तेरी काली शक्ल और बच्चा भी काला पैदा होगा। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, इस बच्चे को गिरा दे बस। मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ। अमित जी, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती।
तुझे मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर, तो समझ में नहीं आ रहा? एक बात सुन ले, मैं तुझे झेल रहा हूँ, तेरे इस काले बच्चे को नहीं झेल सकता मैं। भैया आप ऐसे भाभी से क्यों बोल रहे हो? बच्चा काला हो या गोरा है तो आपका है ना। वैसे भी बच्चा देने वाला तो भगवान है ना, हम कौन होते हैं। इसे भी तो देने वाला भगवान ही था, इस पे क्यों नहीं आया तरस? जो इसकी काली शक्ल दे दी भगवान ने, अब जैसे ये काली, इसके बच्चे भी काले होंगे। बहन, मुझे तेरी वजह से शादी करनी पड़ गई, नहीं तो इसकी काली शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहन, मुझे नहीं चाहिए इस घर में काला बच्चा, मैं इससे वैसे ही परेशान हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए ना ये बच्चा, पर मुझे चाहिए ये बच्चा, क्योंकि तुम मेरा साथ देते नहीं हो। कम से कम ये तो मेरा साथ देगा ना। अगर तुझे लगता ना तेरा बच्चा साथ देगा तो यहाँ से निकल बोरी बिस्तर लेके, और यहाँ भटक मत जाइयो, और जहाँ तेरा मन करे वहां रहियो उस काले बच्चे के साथ अपने। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या ऐसी बात बोलते हुए? शर्म इससे बोलने में नहीं, इसके साथ रहने में लगती है। अगर तुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये, तो तू रह ले इसके साथ। भाभी आप क्यों रो रहे हो? आप टेंशन मत लो, भगवान सब देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखना दीदी, कितना सुंदर बच्चा है ना। हाँ भाभी बहुत सुंदर है, देखना तुम्हारा भी ऐसा ही सुंदर बच्चा होगा और मैं उसे पूरा दिन खिलाती रहूंगी। अरे बहन, तू भी किस चक्कर में पड़ गई? इस काली कलूटी का बच्चा काले कलूटा ही पैदा होएगा। जैसी यू काली कलूटी, ऐसे इसके बच्चे काले कलूटे होंगे पैदा। इसके बच्चे को देख के ना सारे मोहल्ले के बच्चे डरे करेंगे इसके बच्चे को देखकर। भैया आप क्यों हमेशा भाभी के पीछे पड़े रहते हो? हमेशा काला काला बोलते रहते हो। बच्चा जैसा भी हो, गोरा हो या काला हो, होगा तो आपका ही ना। अंजलि, तू नहीं तो इसका साथ देकर इसको सर पे चढ़ा रखा है। अगर तू ज्यादा साथ देने वाली बन रही है ना, तो तू ही दे इसका साथ, इसका काली कलूटी का और इसके काले बच्चे का। मैं तो इसके काले बच्चे को हाथ लगाने वाला हूं नहीं। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हम भाई बहन का रंग साफ है, फिर क्या तुम किसी के भी काले रंग का मजाक बनाओगे? ये गलत बात है, किसी का मजाक नहीं बनाते, ऊपर वाला सब देखता है। देख लेना भैया, एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम कितने गलत थे और भाभी सही। देख अंजलि, मुझे ज्यादा प्रवचन देने की बात तो करा मत ना, अपने प्रवचन अपने पास रख। आ जाते हैं यहाँ पे बार बार ज्ञान देने के लिए। तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? भाभी तुम रो मत, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। अमित जी, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? टोक देना तूने मुझे सुबह सुबह, फिर ले आई ना अपनी तू काली सूरत मेरे सामने। तेरा कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का, मैं कहीं भी जाऊं। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि आपसे पूछूं कहाँ जा रहे हो आप? नहीं है हक तुझे मेरे बारे में जानने का, नहीं मानता मैं तुझे अपनी बीवी। अगर तू ये जानना चाहती है ना मेरे बारे में मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ले सुन। मैं 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, तेरी काली सूरत से दूर और तेरे इस काले बच्चे से दूर। मुझे तेरी काली सूरत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आप इतनी दूर जा रहे हो, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तू रह अपने आराम से घर में। मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। मैं जब भी तो तुझसे दूर जा रहा हूँ कि तेरी इस काली सूरत को ना देखनी पड़े।
फिर मेरा विदेश जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेरी ऐसी हालत में साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? आप प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के ऐसी हालत में। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। मेरा इस हालत में तुम साथ नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? तेरा साथ देने वाला है तो तेरा काला बच्चा यूं देगा तेरा साथ, मैं थोड़ी दूंगा। अरे अगर मैं तुझे अपने साथ ले भी गया ना तो मेरे दोस्त तेरी काली सूरत को देख के डर ही जाएंगे। जब तुझे पता चलेगा इसे पैदा करके जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी है तूने। और हाँ, जब मैं 2 साल बाद आऊं ना तो और तेरा काला बच्चा मुझसे दूर ही रहना, बस मैं समझा रहा हूँ। हे भगवान, क्यों बनाया मुझे काला? जब इस काले रंग पे लोग नफरत करते हैं तो भगवान काला जी भी तो काले हैं, फिर उनसे क्यों करते हैं लोग मोहब्बत? अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ पापा जी, चलो आप अंदर। चलो। पापा जी। हाँ बेटा, बैठ तू आराम से पहले। पापा जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा पानी बाद में लाना, पहले बैठ। पापा जी, आप कैसे हो? घर में सब ठीक है? बेटा स्वाति, मैं तो ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है। तू बता, यहाँ सब ठीक ठाक है ना? हाँ पापा जी, यहाँ तो सब ठीक है। स्वाति, बेटा अमित नहीं दिखाई दे रहा। अमित ड्यूटी गया है क्या? पिताजी, वो किसी काम से बाहर गए हैं। शाम तक आ जाएगा? नहीं पिताजी, वो तो इंडिया से बाहर गए हैं। स्वाति कैसी बात कर रही है तू? स्वाति, तुझे इस हालत में छोड़ के वो विदेश चला गया है? कितने दिन के लिए गया वो? पिताजी, वो 2 साल के लिए बाहर गए हैं। 2 साल के लिए बाहर चला गया इस हालत में तुझे छोड़ के? अरे कैसा इंसान है वो, है? तूने मुझे एक बार फोन करके भी ये नहीं बताया कि तेरे साथ क्या बीत रहा है? कार है ऐसे इंसान पर। हे भगवान, मैंने किस नालायक से अपनी बेटी की शादी कर दी। पिताजी, आप चुप हो जाइए, आप मत रोइए। बेटा, तू चुप होने के लिए कह रही है मुझे? मैं क्या समझूं? उस भगवान पे कैसे भरोसा करूं? अरे मैंने फूल सी बच्ची अपने हाथों में झुलाई है
और वो नालायक जिसके हाथों तेरी डोर बांध दी, और वो तुझे इस हालत में छोड़ के 2 साल के लिए बाहर चला गया। अरे स्वाति बेटा, कितने नाजों से तुझे पाला मैंने। तू एक बार फोन करके मुझे बताती तो सही, तेरा बाप रात के 12 बजे भी यहां हाजिर हो जाता। इतने दुख सहन करती रही तू। अरे मैंने तुझे दुख सहन करने के लिए यहां नहीं भेजा, तुझे दुख सहन करने के लिए उसके साथ शादी नहीं की। पर मैंने तो ये सोचा था कि इस घर में मेरी बच्ची को हर पल सुख का पल मिलेगा। पर तेरा चेहरा ये देखकर आज मेरी आंख इतनी नम हो गई है, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वाति बेटा, मुझे सच सच बता, आखिर माजरा क्या है? तुझे छोड़ के वो विदेश क्यों चला गया? बेटा, आखिरकार मैं तेरा बाप हूं और मेरा पूरा पूरा हक है अपने बिटिया का दुख पूछने का। आखिरकार ये इतना कौन सा दुख है जो वो तीस छोड़ के विदेश चला गया? बेटा जी मेरी कसम है बेटा, सच सच बता। पिताजी, भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? वो मेरे काले रंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। और रही हालत की बात, वो नहीं चाहते जैसे मैं काली हूँ वैसे मेरा बच्चा काला ना हो। स्वाति, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे और वो समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ दीदी हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। चल ठीक है स्वाति, अगर ऐसी बात है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन पे जरूर बताना बेटा। ठीक है पिताजी। तो बेटा स्वाति, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और कोई भी बात हो मुझे फोन करना बेटा। ठीक है पिताजी। पिताजी हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। स्वाति, स्वाति, अरे ये बच्चा किसका है? स्वाति, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा हमारा है। इतना सुंदर, इतना गोरा, मुझे सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? भैया ये बच्चा आपका ही है। मैंने क्या कहा था आपसे, कभी भी रंग रूप पर नहीं जाना चाहिए। आप तो चली गई छोड़कर भाभी को, भाभी का पूरा ख्याल मैंने रखा था। स्वाति, तुम बिल्कुल सच बताओ, ये बिल्कुल सही कह रही है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ दीदी सही कह रही है। आपको क्या लगता है ये हमारा बच्चा नहीं है? भैया ऐसा जरूरी नहीं है, अगर माँ काली हो तो बच्चा भी काला ही होगा, और अगर माँ बाप लंगड़े या अंधे हो तो बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। बहन, तू मुझे माफ कर दे, तू सही कहती थी कि मैं ही गलत हूँ। स्वाति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं। बस मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। अरे आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरे लिए वापस आ गए और मुझे क्या चाहिए? मेरा पति मेरे पास आ गया। स्वाति, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अरे आप रो मत, आप ही तो मुझे छोड़ के गए थे, पर मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। सच? हाँ।